क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सिर्फ यह भौतिक शरीर नहीं, बल्कि इस असीम ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म हिस्सा है? कल्पना कीजिए, जब आपके भीतर की ये छोटी सी मानव चेतना उस अनंत विराट चेतना से गले मिलती है, तो क्या होता है? यह कोई साधारण मिलन नहीं है। यह एक ऐसा रहस्यमय दैवीय रोमांस है जो पृथ्वी के घोर अंधकार में छिपे एक निर्जीव बीज को फाड़कर उसमें से जीवन का एक नया पौधा निकाल देता है। सोचिए भगवान महावीर के उस अलौकिक ज्ञान के बारे में, जिन्होंने बस एक झलक में पैरों तले कुचले हुए एक मरणासन्न पौधे का भव्य भविष्य देख लिया था। और याद कीजिए वो अद्भुत चमत्कार, जब एक घमंडी राजा ने संत रविदास जी का अपमान किया, तो मूसलाधार बारिश में भी पानी की एक बूंद उन पर नहीं गिरी, क्योंकि इस विराट ब्रह्मांड ने स्वयं उनके ऊपर एक अदृश्य दैवीय छत तान दी थी। आइए जानते हैं मानव चेतना और विराट चेतना के दिव्य मिलन का महत्व। आज का सत्संग मानव चेतना और विराट चेतना के दिव्य मिलन के महत्व पर है। अंग्रेजी भाषा में कहा जा सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिवाइन रोमांस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये बड़ा ही गहरा विषय है। हमारा सारा जीवन मानव चेतना और विराट चेतना के ही आसपास घूमता ही रहता है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव चेतना और ब्रह्मांड की चेतना यानी विराट चेतना का जो आपसी दैविक प्रेम है और यह जो द्वितीय मिलन है, ये एक महानतम लीला है। ये मानव के लिए एक अलौकिक दैविक पूजन है, क्योंकि जब मानव चेतना विराट चेतना से संपर्क करती है तो ये एक दैविक पूजन हो जाता है। इसके फलस्वरूप ही मानव अपनी चेतना का विकास करके अपनी सूक्ष्म एनर्जी को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। इस दैविक और दिव्य मिलन से मानव को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो विराट चेतना से एक हो गया है। इस अलौकिक ज्ञान से ही मानव सर्वगुण संपन्न हो जाता है। ये केवल मानव के साथ ही नहीं होता, पृथ्वी और सागर के साथ भी यही होता है। पृथ्वी के भीतर भी पृथ्वी की और ब्रह्मांड की चेतना की शक्ति अंधकार में दैविक प्रेम का परिचय विभिन्न प्रकार से देती है, और इसके फलस्वरूप ही पृथ्वी में खनिजों, धातुओं का, तेल का और गैस का उत्पादन होता है। ये पृथ्वी के और विराट चेतना के मिलन का ही एक दैविक रूप है। सागर के भीतर ब्रह्मांड की चेतना और सागर की चेतना का मिलन भव्य प्रकार के हीरों का उत्पादन करता है। मानव के भीतर ये दिव्य मिलन मानव की बुद्धि विकास, दीर्घायु और निरोगता का रूप लेता है। ये अंतहीन ज्ञान है। मानव निम्न मात्रा से ही अब तक इस ज्ञान को समझ पाया है। अब हम विस्तार से समझेंगे। मानव चेतना और ब्रह्म की चेतना यानी विराट चेतना की दैविक प्रेम लीला एक बड़ा ही गहन और महत्वपूर्ण विषय है। इस दैविक प्रेम से ही किसी न किसी रूप में जीवन में रचनात्मकता का आविर्भाव होता है। व्यक्ति कुछ न कुछ
नया समझता है या नया आविष्कार करता है। इससे ही समझने की शक्ति बढ़ती है, यानी बुद्धि का विकास होता है। इस दिव्य मिलन को साधारण व्यक्ति सरलता से नहीं समझ सकता। ये सब मानव और विराट चेतना के मिलन पर होने वाली एक अद्भुत प्रक्रिया है। ये साधारण व्यक्ति के बुद्धि के स्तर से बहुत ऊपर की प्रक्रिया है। ये प्रारंभिक आध्यात्मिक साधकों की बुद्धि के समय से भी बहुत ऊपर है। चेतना के विकास के बाद ही इसकी गहराई प्रत्यक्ष होती है। जो साधक कई वर्षों से आध्यात्मिक साधना सतत रूप से और सतत परिश्रम से करते हैं, उनके लिए ये बड़ा महान और सूक्ष्म ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति ही मानव और विराट चेतना के मिलन का अनुभव करते हैं। मानव अपने भौतिक जीवन में प्रेम क्रीड़ा द्वारा भौतिक सुखों का अनुभव करता है और चाहने पर अपने प्रिय बालक और बालिका को भी संसार में लाकर आनंदित हो सकता है। दूसरे रूप में ये समझो, अगर मानव की ये प्रेम क्रीड़ा प्रभु की प्रार्थना और चैतन्य रूप से की जाए, तो महान प्रतिभाशाली संतान का अवतरण उसके परिवार में होता है। ये तब होता है जब साधक अपनी चेतना के सहयोग में प्रेम क्रीड़ा में उतरे। चेतना के संयोग में होना यानी स्वयं के साथ होना है, प्रभु के साथ होना है। स्वयं के साथ रहने से बिना विचार और बिना भाव के रहने से मन शून्य हो जाता है, और जब मन शून्य होता है तब चेतना विकसित होती है, यानी प्रभुता का विकास होता है। इस अवस्था में जीवन की व्याधियां शून्य हो जाती हैं। तभी दैविक क्षमता युक्त मानव के परिवार में संतान का जन्म होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस अवस्था में केवल चेतना की शक्ति रहती है, मन शून्य होता है, विकार नहीं होते। तो दूसरे रूप में समझो, आपके अंदर प्रभु की शक्ति होती है और तभी आपके परिवार में प्रभु में संतान का जन्म होता है। ये भी किसी न किसी रूप में मानव चेतना और विराट चेतना के दिव्य मिलन का ही प्रभाव है। आगे समझो, यही शून्य मानव चेतना विस्तार होने पर ब्रह्मांड की चेतना यानी विराट की चेतना से मिलती है। मानव चेतना विराट चेतना से मिलती है, फिर अलग होती है, फिर मिलती है। ये क्रिया जारी रहती है। यही मानव और विराट चेतना का आलिंगन है। यही दैविक लीला है। यही दैविक प्रेम है और यही दैविक मिलन है। संक्षेप में समझो, ये मानव चेतना का विराट चेतना से मिलना, फिर उससे अलग होना, फिर मिलना, यही जीवन भर अगर चलता रहे तो यही वास्तविक जीवन में दिव्य प्रेम लाता है और दिव्य मिलन का आभास होता है। साधारण भाषा में ये भौतिक प्रेमी और प्रेयसी के मिलन जैसा ही है। मानव के भौतिक प्रेम और भौतिक मिलन में शक्ति का व्यय होता है। कामुक भावना भी आ सकती है, पर इस दैविक लीला में, दैविक प्रेम में, दैविक आनंद मिलन में केवल आनंद की अनुभूति होती है।
इसमें शक्ति का व्यय नहीं होता, मानव को शक्ति मिलती है। मानव चेतना को ब्रह्मांड तथा विराट चेतना की अपूर्व शक्ति प्राप्त होती है। इससे ही मानव चेतना का विकास होता है। मानव चेतना में भिन्न-भिन्न प्रकार के दैविक गुणों की वृद्धि होती है। यही मानव को महान आनंद की अनुभूति करवाता है। इससे ही मानव जीवन पूर्ण रूप से दैविक गुणों से संपन्न हो जाता है। यही दैविक प्रेम, दैविक लीला और दैविक मिलन समय आने पर मानव को समाधि के रूप में ले जाती है। साधक को ब्रह्म का अनुभव होता है और साधक को विराट की अनुभूति होती है। मानव अपनी प्रेम क्रीड़ा में अंतिम चरण में संभोग में उतरता है। मानव इस अंतिम चरण में अपनी शक्ति को क्षीण करता है और इससे ही संतति का बीज पड़ता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्म और विराट चेतना के मिलन के लिए मानव चेतना के विकास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव चेतना तो सूक्ष्म होती है और विराट चेतना महानतम है। तो जब तक मानव चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक ये विराट चेतना तक नहीं पहुंच सकती। बिना मानव चेतना के विकास के मानव चेतना भौतिक शरीर से बाहर नहीं निकल सकती और न ही अपना विकास कर सकती है, और बिना मानव चेतना के विकसित हुए ये विराट चेतना में नहीं मिल सकती। इसीलिए मानव चेतना का विकास अति आवश्यक है, अगर विराट चेतना से मानव को मिलना है। ये सब ध्यान में जाकर ही मानव अपनी चेतना को विकसित करता है और एक समय आने पर इसका विराट चेतना से मिलन होता है। पृथ्वी की चेतना पृथ्वी के भीतर होती है। ये सूक्ष्म रूप में अदृश्य चेतना है। ये पृथ्वी की चेतना बीच में स्थित चेतना जैसी शून्य रूप में होती है। जब बीच की चेतना प्रभु की पृथ्वी में स्थित चेतना से मिलती है, तब पृथ्वी की चेतना और बीज की चेतना एक हो जाती है। जब बीज की चेतना और पृथ्वी की चेतना एक होती है, तो यही बीज का पृथ्वी के साथ प्रेम का प्रदर्शन है। फिर पृथ्वी की चेतना और बीज की चेतना आलिंगन करती है और उसके बाद दैविक मिलन होता है। और जब दोनों एकत्र हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से मिलकर एक हो जाते हैं, तब बीज और पृथ्वी में गर्भाधान होता है। तब नन्हे नाजुक पौधे के रूप में एक नन्हा सा पौधा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये पृथ्वी की चेतना का बीज की चेतना से मिलन है। ये ऐसी ही प्रक्रिया है जब 9 महीने के बाद एक बालक माँ के गर्भ से आता है। दूसरे रूप में पृथ्वी में पड़े हुए बीज की परत, जो बीज की ऊपरी परत होती है, वह तापमान और विषम परिस्थितियों में वो परत फट जाती है। और जब ये परत फूटती है, तब बीज के अंदर का शून्य जो है पृथ्वी के शून्य से मिलता है और उसी अवस्था में गर्भाधान होता है। बीज के अंदर का शून्य का मिलना और पृथ्वी के भीतर शून्य के मिलने से ही उत्पत्ति होती है। दूसरे रूप में ये बीज की चेतना का पृथ्वी की चेतना की
मिलन का ही एक रूप है। पृथ्वी के गर्भ में जब ब्रह्मांड की विराट चेतना भीतरी स्थल पर पहुंचती है अथवा भिन्न-भिन्न स्थलों पर जब अति सूक्ष्म रूप में भीतर की मिट्टी के अलग-अलग रूपों से मिलती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो मिट्टी है, पत्थर हैं और विराट की चेतना तो ब्रह्मांड से आती है और पृथ्वी के अंदर के अंधकार और तापमान की मौजूदगी में बड़ी ही अविश्वसनीय प्रक्रिया होती है। उससे ही पृथ्वी से कोयला, गैस और भिन्न-भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और तेल आदि निकलते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और मानव फिर उनको समय-समय पर निकालता है। पृथ्वी में ही कहीं-कहीं पर सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं का भी एक प्रकार से पृथ्वी की चेतना का ब्रह्मांड की चेतना से पृथ्वी की गहराई में जो मिलन होता है, ये उसी के फलस्वरूप कहीं सोना निकलता है, कहीं चांदी, कहीं तांबा और अन्य प्रकार के धातु निकलते हैं। किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड की विराट शक्ति और पृथ्वी की शक्ति का दैविक प्रेम और ये दैविक मिलन का ये एक प्रमाण है। इस गर्भाधान के बाद ही इन अमूल्य पदार्थों की पृथ्वी के भीतर उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के अंधकार में बड़ी अविश्वसनीय महान ऊर्जा होती है। इस अंधकार का और महान ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है, इसका ज्ञान अभी तक विकसित नहीं हुआ है, पर फलस्वरूप हमें हर पदार्थ की प्राप्ति होती है। अब आगे समझो, इस सारे ब्रह्मांड में दैविक प्रेम और अद्वितीय मिलन के फलस्वरूप ही सब प्रकट होता है। ये सब विराट की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा का पृथ्वी के गर्भ में अंधकार से मिलन है। हर जीव, हर प्राणी, वनस्पति, पशु-पक्षी भौतिक प्रेम की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में दैविक प्रेम और दैविक मिलन की अनुभूति करते हैं। इस दैविक प्रेम और दैविक मिलन से ही इन सब की उत्पत्ति होती है। इसी प्रावधान से ही सब विकसित होता है। समुद्र के भीतर भी जीव-जंतु, प्राकृतिक गैस, ईंधन की उपस्थिति का होना भी ब्रह्म की विराट चेतना और पानी में छिपी हुई गोपनीय चेतना का ही योगदान है। दूसरे रूप में ये समझो कि ब्रह्मांड की चेतना हर जगह विस्तृत है, पानी में भी है और पृथ्वी के अंदर भी है। इन चेतनाओं के मिलन से अंधकार में समय के प्रावधान से ही सब उत्पत्ति होती है। ये दैविक अदृश्य प्रेम और मिलन सर्वव्यापी है। सारा ब्रह्मांड, सब प्रकार की उत्पत्ति इस दैविक ब्रह्मांड की विराट चेतना और स्थानीय चेतना का अनजाना और ना समझा प्राकृतिक कोतूहल क्रिया है, जो सागर के गर्भ में भी होती है और पृथ्वी के गर्भ में भी होती है। इस प्रकार दैविक प्रेम तथा मिलन पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी और सागर के भीतर किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। सब ओर विराट चेतना और स्थानीय चेतना के दैविक मिलन के फलस्वरूप ही सब घटता है। भीतर पृथ्वी की चेतना का स्वामित्व रहता है और सब ओर विराट चेतना का स्वामित्व है। इन दोनों के मिलन से ही सब प्रकार की उत्पत्ति होती है। अब हम मानव चेतना के विकास के बारे में जानेंगे।
ब्रह्मांड की विराट चेतना सारे ब्रह्मांड में है, पृथ्वी के भीतर भी है, सागर के कण-कण में भी है, हर बूंद में है। इस विराट चेतना के पृथ्वी और सागर की चेतना के आपसी मिलन से ही भिन्न-भिन्न प्रकार के अविश्वसनीय पदार्थों का भूमि के अंदर और सागर की गहराई में उत्पत्ति होती है और उसके बाद इनका विकास होता है। मानव शरीर में भी सूक्ष्म रूप में आत्मा के रूप में चेतना का निवास शरीर के कण-कण में है, यानी हर कोशिका में, मानव की हर कोशिका में चेतना का ही प्रभुत्व है। हर कोशिका में ही चेतना मौजूद है। मानव प्रति मिनट 10 से 15 बार श्वास लेता है। इन श्वासों के मध्य एक शून्यता होती है। उसमें ही ब्रह्मांड की विराट चेतना संपूर्ण रूप से निवास करती है। शून्यता में ही अदृश्य रूप में ब्रह्म चेतना का निवास होता है। श्वासों की प्राण शक्ति भी चेतना की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। यानी श्वासों से प्राण और चेतना की शक्ति रहती है। जो हम श्वास लेते हैं, उसमें प्राण शक्ति भी रहती है और चेतना की शक्ति भी रहती है। और प्राण शक्ति और चेतना की शक्ति श्वासों के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। मानव शरीर में श्वास अंदर आते ही 5 प्रकार के प्राणों में विभाजित हो जाता है। ये शरीर के भीतर दैविक शक्ति के माध्यम से ही होता है। ये प्राण शक्ति जो श्वासों से आई है, हर कोशिका में प्रभावित होती है। मानव के भीतर चुंबकीय शक्ति यानी आत्मिक शक्ति सूक्ष्म रूप में हर कोशिका में रहती है। प्राण शक्ति के कोशिका की चुंबकीय शक्ति से यानी मनुष्य के भीतर आत्मिक शक्ति से एक प्रकार की विद्युत धारा का स्वयं ही निर्माण होता है। दूसरे रूप में समझो कि हमारे भीतर चुंबकीय शक्ति जो आत्मिक रूप में है और प्राण शक्ति जो श्वासों के माध्यम से आती है। जब प्राण शक्ति का प्रवाह चुंबकीय शक्ति में होता है, तो उसके प्रवाह के अनुसार भौतिक नियमों के अनुसार विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। जैसे मानव अपनी उपयोगिता के लिए भौतिक संसार में पानी के प्रवाह से, वायु के वेग से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो एक यांत्रिक रोटर को चलाती है और रोटर और जनरेटर के माध्यम से विद्युत की उत्पत्ति होती है। भौतिक रूप में जो विद्युत की उत्पत्ति होती है, वो बड़ी शक्तिशाली होती है। परंतु मानव शरीर में जो प्राणों के माध्यम से और चेतना के माध्यम से विद्युत की उत्पत्ति होती है, वो अति सूक्ष्म होती है। क्रिया योगा इस विद्युत उत्पत्ति में बड़ा सहायक होता है। विद्युत धारा मानव शरीर में प्राण शक्ति के संचालन से चेतना शक्ति की उपस्थिति में ही उत्पन्न होती है और ये विद्युत धारा बड़ी सरलता से शरीर में बहती है और मेरुदंड में साधक इसका आभास कर सकता है। ये विद्युत धारा चैतन्य की शक्ति है। योगा प्रक्रिया के द्वारा या क्रिया योगा के द्वारा या श्वासों के माध्यम से या मंत्र जाप से आप इस शक्ति को बढ़ा सकते हो और स्वयं में चेतना की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। ये शक्ति मेरुदंड में आती है और जैसे-जैसे इसका विकास होता है, ये सहस्त्रधारा से ब्रह्मांड में चली जाती है। इस शक्ति के प्रभाव से ही मन शून्य हो जाता है।
मन की शक्ति इस विद्युत धारा रूपी चेतना की धारा में विलीन हो जाती है। यानी सब विचार विलीन हो जाते हैं जब मानव के अंदर चेतना की शक्ति का आधिपत्य हो जाता है। तब मन शांत हो जाता है और चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इस विद्युत धारा से ही कुंडली शक्ति अंजना चक्र से सहस्त्रधारा में पहुंचती है और वहां से ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाकर फिर वापस मानव के शरीर में आती है। ये विद्युत धारा का शरीर से और शरीर के बाहर आना जाना ही एक दैविक मिलन है। ये विद्युत धारा ही मूलाधारा से सुप्त कुंडली शक्ति को भी जागृत करती है। ये विद्युत धारा ही चेतना का विकास है और इस दैविक मिलन से जब ये ब्रह्मांड की चेतना से मिलती है तो इसका विस्तार हो जाता है। तो जब मानव और दैविक ब्रह्मांड चेतना काफी समय तक मिलकर रहती है तो मानव चेतना अधिकतम विकसित हो जाती है। इससे मानव में महान दैविक गुण आ जाते हैं और इन दैविक गुणों का मुख्य कारण मानव चेतना और विराट की चेतना का मिलन ही है। इससे ही मानव के भीतर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये अलौकिक ज्ञान है। यही प्रभु का ज्ञान होता है जब मानव चेतना और ब्रह्मांड की चेतना मिलती है। यही ज्ञान समय से परम ज्ञान बनता है। यही मानव और विराट चेतना की मिलन का रहस्य है। इस अवस्था में साधक को साक्षी का पूर्ण अनुभव होता है। जीवन मृत्यु का रहस्य भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। तब साधक अपने जीवन की अवधि भी प्रभु की कृपा से बढ़ा लेता है। और दूसरे रूप में कहो, जब ये अवस्था आती है तो शरीर की अवधि स्वयं ही बढ़ जाती है, क्योंकि मानव चेतना विराट चेतना से संयुक्त हो जाती है। विराट चेतना के जीवन का तो कोई अंत ही नहीं है और जब मानव चेतना उससे मिलती है तो मानव चेतना का भी विकास होता है। इस अवस्था में साधक इच्छा रहित होता है। इच्छा रहित होना ही शून्य में होना है। यही प्रभु में होना है। वास्तव में प्रभु में होना ही मोक्ष है। दैविक प्रेम तथा मिलन मोक्ष प्रदान करता है। ये दैविक प्रेम ही प्रभु की अलौकिक पूजा है। वास्तव में जीवन में यही महानतम पूजा है जब मानव चेतना ब्रह्म चेतना से मिलती है। यही वास्तविक पूजन है। यही प्रभु के चरणों में मानव का समर्पण है। इसी से स्वास्थ्य प्रदान होता है और जब ये अवस्था आती है तो आनंद तो स्वाभाविक ही है। आनंद तो प्रभु के आशीर्वाद के रूप में मिलता है। तब व्यक्ति को अपने पूर्व जीवन का भी ज्ञान हो जाता है। इस जन्म में जो हुआ है और जो अब तक हुआ है वो क्यों हुआ है, किन कारणों से हुआ है, उन सब का मानव को पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। ये बड़ा ही अविश्वसनीय अनुभव होता है। यही प्रभु मिलन की का प्राथमिक अनुभव है। तब जीवन मानव के लिए एक खुली किताब हो जाता है। वह किसी को भी किसी प्रकार से दोषी नहीं समझता। उसके लिए इस विश्व में कोई संदेह नहीं रहता। उसको पूर्ण जानकारी हो जाती है। शून्य रूप में आ जाता है। उसे अनुभव होता है कि सब उसके भीतर ही हो रहा है। उसने अपने कर्मों से अज्ञानतावश अब तक क्या-क्या किया है और प्रभु ने उसकी किस प्रकार रक्षा की है, सब कुछ उसको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान हो जाता है। ये जानकर
वे अपने अक्षियों को नहीं रोक पाता और उसकी श्रद्धा प्रभु के ऊपर महानतम रूप से बढ़ जाती है। उसे पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो कुछ किया गया है, सब परमात्मा ने ही किया है और जो उससे नहीं हुआ है, उस परमात्मा ने ही उसे बचाया है। जब सब उसको स्पष्ट हो जाता है, तो वह ये भी समझने लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ है, प्रभु ने किया है और विश्व में तथा अन्य व्यक्तियों के साथ जो हो रहा है, उसके पीछे भी प्रभु का ही एक प्रावधान है। इस समझ आने से उसका घमंड शून्य हो जाता है। वो समझ जाता है कि सब कुछ प्रभु ही करता है। जब ये अवस्था होती है, तो घमंड होने का तो प्रश्न ही नहीं है। यही उसका संश्लेषण होता है। इसके अलावा उसको केवल आभास ही नहीं होता, वो हर रूप का कारण भी समझ जाता है। यही मानव चेतना और ब्रह्मांड की चेतना का दैविक प्रेम और लीला का महत्व है। अब हम समझेंगे कि दैविक प्रेम तथा दैविक मिलन की लीला का भविष्य क्या है। इस दैविक प्रेम लीला के अनुभवों से मानव को जो स्वयं के साथ हुआ है, उसके शरीर के भीतर जो हो रहा है, कैसे उसकी चेतना का विकास होता है प्राण शक्ति के माध्यम से और पृथ्वी के भीतर और पृथ्वी की सतह पर जो कुछ भी होता है और सागर की गहराई में जो कुछ भी होता है, मानव को उसका पूर्ण आभास हो जाता है। उसको पूर्ण आभास हो जाता है, ये संसार में जो कुछ भी है, ये केवल ब्रह्मांड की चेतना और स्थानीय चेतना का ही प्रभाव है। इस अवस्था में महान योगी भविष्य की अनुभूति भी कर लेते हैं। अनुभूति स्वयं ही उनके मनोस्तर पर आ जाती है। जैसे ऋषि वेद व्यास ने पहले से ही महाभारत की अनुभूति कर ली थी। उन्हें पूर्ण आभास हो गया था कि क्या होने वाला है। इसलिए वे अपने माताश्री को काफी पहले से ही उन्होंने अनभिक्त करवा दिया था कि किस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होगा। ये उनकी चेतना का ब्राह्मण की चेतना के मिलन के बाद ही वो भविष्यवाणी कर पाए थे। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम के जन्म से पहले ही राम की कथा लिख दी थी। वाल्मीकि रामायण इसी का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि महाचेतना सर्वव्यापी है। उसके पट पर सब अंकित होता है कि क्या होने वाला है और क्या हुआ है। जब मानव की चेतना का दैविक प्रेम और मिलन महाचेतना से होता है, तो इस दैविक प्रेम से भविष्य पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता। यह दैविक प्रेम तथा मिलन सब कुछ स्पष्ट कर देता है। यही इसकी प्रकाष्ठा है। इसी कारण संत रविदास अकाल में भी वर्षा करवाने में समर्थ हो गए थे। समाधि में उनकी चेतना महाचेतना से एक हो गई थी। जो सर्व की भलाई के लिए उन्होंने चाहा, वह पूर्ण किया। उन्होंने कितनी ही बार मृत व्यक्तियों को भी जीवन दान दिया। इसमें उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वे गंगा को भी अपनी कठौती में ही लेकर आ जाते थे और महाचेतना के प्रताप से ही गंगा के जल से कंगन भी निकाल लेते थे। फैले हुए प्लेग को भी महायोगियों ने सार्वजनिक साधनों से दूर करके मानव कल्याण किया था। ये सब मानव चेतना की महाचेतना के साथ एक होने का ही फलस्वरूप है। जब मानव चेतना
महाचेतना यानी ब्रह्म चेतना के साथ एक हो जाती है, तो व्यक्ति सर्व कल्याण के लिए जो भी भावना करता है, वो स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। इस दैविक प्रेम का कोई अंत नहीं है, ये असीम है। ये सब प्रभु की शक्ति पा लेने जैसा है, क्योंकि मानव चेतना और प्रभु चेतना एक ही हो जाती है। किसी सीमा तक बड़े-बड़े चमत्कार करने का रहस्य मानव चेतना और ब्रह्म चेतना के दैविक प्रेम और मिलन के संपर्क में ही छिपा होता है। जब व्यक्ति चेतना का विकास कर लेता है, तब उसे इस सब की पूर्ण अनुभूति हो जाती है। संसार में बड़े-बड़े आविष्कार भी अनजाने में मानव चेतना और ब्रह्म चेतना के दैविक प्रेम और मिलन का ही एक अनूठा रूप है। ब्रह्म चेतना के सहयोग से कुछ भी होना मुमकिन है। यही प्रभु का अनूठा रहस्य है। गुरु नानक साहब ने भी अपनी दिव्य वाणी जपजी साहब का उच्चारण मानव चेतना और ब्रह्म चेतना के विराट समीकरण के बाद ही किया था। वास्तव में ये उन्होंने नहीं किया, उनकी वाणी से स्वयं ही प्रकट हुआ था। यही दिव्य ज्ञान की प्रकाष्ठा है। महावीर ने जब अपनी चेतना को ब्रह्म चेतना के दैविक प्रेम से मिला लिया था, तो उस मिलन के बाद एक बार जब वे अपने पारंगत शिष्य गोस्वामी से मिले, तब वो एक छोटे से पौधे के समक्ष खड़े थे। तब उन्होंने अपने शिष्य गोस्वामी से कहा, ये नन्हा पौधा बड़ा अच्छा विकसित हो जाएगा। पर गोस्वामी ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उसने कहा, ये मैं इसको पैरों के नीचे कुचल देता हूँ, तो हम दोनों ही देखेंगे कि ये विकसित नहीं हो पाएगा। महावीर उसके कथन पर शांत रहे। गोस्वामी ने उस पौधे को अपने पैरों से कुचल दिया और फिर वो चला गया। महावीर भी चले गए। उसके जाने के 2 दिन बाद मूसलाधार बारिश हुई और 2 दिनों के बाद जब महावीर वहां आए, तो उन्होंने पाया कि पौधा वर्षा के कारण उचित रूप से विकसित हो गया है, जबकि गोस्वामी ने उसको पैरों से मसल दिया था। तब उन्होंने अपने शिष्य गोस्वामी को बुलाया और ये दिखाया। दोनों ने शांत भाव से देखा। तब महावीर ने कहा कि मेरी चेतना महाचेतना के संपर्क में आ गई थी। तब मुझे आभास हो गया था, तो मैंने तेरे सामने व्यक्त किया कि ये पौधा बड़ा हो जाएगा। पर मेरे लिए दृढ़ता से कहना यह संभव नहीं था, इसलिए मैं शांत रहा, क्योंकि समय की धारा में कुछ भी हो सकता है। केवल संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। दृढ़ता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मानव चेतना का ब्रह्म चेतना का प्रेम एक अद्वितीय प्रेम होता है। मानव चेतना में वही सब आता है जो होने वाला होता है, परंतु नियति समय की धारा में कुछ भी कर सकती है। इसीलिए केवल संभावना ही प्रकट की जा सकती है। इसी कारण से महावीर केवल संभावना शब्द का ही प्रयोग करते थे। वो दृढ़ता से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि नियतिवश कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि जो आज आप अनुभव करते हो, सोचते हो, वो कल हो ही जाए, क्योंकि इस विश्व में एक एक्स फैक्टर होता है, जिसके कारण केवल संभावना ही करना उचित है। प्रत्यक्ष रूप में कहना बड़ा कठिन होता है। पर जब मानव चेतना ब्रह्म चेतना के साथ एक हो जाती है,
तो व्यक्ति को आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। उसको स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रभु का रूप ही हो जाता है। तो एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हो कि एक राजा अत्यंत घमंडी स्वभाव का था। उसे धर्म, कर्म और प्रभु पे कोई विश्वास नहीं था। वे सब कुछ अंधविश्वास से ही समझता था। उसे लगता था कि साधु संत केवल अंधविश्वास पर ही भरोसा करते हैं। उसने संत रविदास के संबंध में काफी कुछ सुन रखा था। जब उसका काशी आना हुआ तो वो संत रविदास की कुटिया में आया। अपने शानदार रथ पर सवार होकर आया था। साथ में उसके बहुत सारे सैनिक भी थे। संत रविदास अपने जूते सिल रहे थे। उन्होंने इस घमंडी राजा पर निगाह भी नहीं डाली। राजा ने रविदास को अपशब्द बोले कि तुम स्वयं को इतना महान समझता है, तो क्या तू मुझे कोई चमत्कार दिखा सकता है? रविदास ये सब सुन के शांत रहे, कुछ बोले नहीं। जब ये राजा प्रभु को और रविदास जी को अपशब्द बोलकर शांत हो गया, वो जाकर अपने रथ पर बैठ गया। उसी समय भयंकर मूसलाधार वर्षा आ गई। उसके सब सिपाही पानी में भीग गए। उसके रथ में भी पानी आ गया। पर रविदास जी अपने ही स्थान पर बैठे कार्य करते रहे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब जगह वर्षा हो रही है, पर संत रविदास पर एक बूंद पानी में नहीं गिर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि रविदास के सिर के ऊपर आकाश की शून्यता में एक अलौकिक छत का निर्माण हो गया है। पानी की बूंदें उस छत को भेदने में असमर्थ हो रही हैं, इधर उधर ही फैलती जा रही हैं। ये देखकर राजा रथ से नीचे भीगते हुए उतरा और अपने समक्ष ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया। उसको इतना अचंभा हुआ कि वहीं पर ये गिर पड़ा। ये क्या अलौकिक घटना है, वह कुछ नहीं समझ पाया। कोई भी इस चमत्कार को देखकर अचंभित हो सकता था, क्योंकि ये चमत्कार ही ऐसा था। जब राजा अपने बेहोशी से उठा, जब उसे होश आ गया, तो वह स्वयं को वश में न रख सका। सीधा रविदास के चरणों में गिरकर जमीन पर सिर पटकने लगा। ये क्या अद्वितीय चमत्कार है, ये अविश्वसनीय है। तब राजा को रविदास ने उठाया। रविदास ने अपने मधुर वाणी में कहा, ये कुछ नहीं है, केवल मेरी चेतना का, ब्रह्म चेतना के दैविक प्रेम की प्रकाष्ठा है। मेरी चेतना ब्रह्म चेतना से एक हो गई है। ब्रह्म के दैविक प्रेम ने मुझे अपने कक्ष में ले लिया था। तब मुझ पर बादल कैसे बरस सकते थे? मुझ पर केवल दैविक प्रेम ही बरस रहा था। ये दैविक प्रेम का ही मुझ पर आलिंगन था। राजा ये सुनकर मंत्र विभोर हो गया। वह नास्तिक से आस्तिक हो गया। केवल नास्तिक से आस्तिक ही नहीं हुआ, प्रभु प्रेम में विभोर हो गया और समय आने पर प्रभु का ही अद्वितीय रूप हो गया। क्योंकि जब उसने प्रभु का इतना अविश्वसनीय रूप देखा, तो प्रभु की साधना में ही जुड़ गया। ये है मानव चेतना और ब्रह्म चेतना का अलौकिक दैविक प्रेम है। ये सब भौतिक विचारों और भौतिक विज्ञान से बहुत ऊपर की अवस्था है। ये बड़ा ही सूक्ष्म विज्ञान है। ये अंतहीन और प्रभु की प्रकाष्ठा से ही जीवन में आता है और प्रभु की कृपा से ही आप इस रास्ते पे चल सकते हैं। ये है मानव चेतना और विराट चेतना के दिव्य मिलन का महत्व।
मानव चेतना और विराट चेतना के मिलन से मानव विराट का यानी ब्रह्म का रूप हो जाता है। उसमें प्रभु जैसी शक्तियां आ जाती हैं। तब वो अनुभव करता है कि जैसे सब कुछ उसके भीतर ही हो रहा है। जो वो सोचता है वो हो जाता है। पर वो जो भी सोचता है, जो भी उसके मन में आता है, वो केवल सबकी भलाई के लिए ही आता है। उसका अपना निजी स्वार्थ कहीं पर भी नहीं होता। तो ये है मानव चेतना और विराट चेतना के दिव्य मिलन का महत्व। धन्यवाद।